सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है, जिसका पालन भगवान विष्णु करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि के रूप में होगा। यह भगवान का सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु भगवान कल्कि के रूप में धरती पर अवतरित होंगे और भगवान कल्कि पापियों का संहार करके इस धरती को पाप मुक्त करेंगे, जिसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 12वें स्कंद में एक श्लोक का वर्णन है, जो इस प्रकार है। संभल ग्राम मुख्य अस्य ब्राह्मणस्य महात्मनम भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। इस श्लोक के अनुसार संभल में भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार का जन्म विष्णु यश नाम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीत चुका है। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय के अनुसार जब कलयुग अपने आखिरी चरण में होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा, तब भगवान विष्णु कल के रूप में अवतरित होंगे। इनका यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा और भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होंगे। इस घोड़े का नाम देवदत्त होगा। उनके एक हाथ में धूमकेतु की तरह चमचमाती हुई नंगी तलवार होगी और दूसरे हाथ में तीर धनुष होगा। भगवान कल्कि का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से जाना जाएगा। भगवान कल्कि एक ऐसे भगवान है जिनके जन्म के पहले ही उनकी जयंती मनाई जाती है। भगवान कल्कि के जन्म के बारे में कई मत हैं। पहले मत के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को होगा। वहीं दूसरे मत के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन मास की षष्ठी तिथि को होगा। भक्त इन दोनों तिथियों को भगवान कल्कि की जयंती के रूप में मनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भगवान कल्कि के परिवार में उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि के पिता भगवान विष्णु के भक्त होंगे तथा वो वेद और पुराण के ज्ञाता होंगे। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। पहली पत्नी माँ लक्ष्मी के रूप में पद्मा होंगी और दूसरी पत्नी माँ वैष्णो देवी का शक्ति रूप रमा होंगी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता वैष्णो देवी को कल्कि अवतार के बारे में बताया था और माता वैष्णो देवी को विवाह का वचन दिया था। मान्यताओं के अनुसार तभी से माता वैष्णो देवी भगवान कल्कि का त्रिकुट पर्वत पर प्रतीक्षा कर रही हैं। साथ ही भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे, जिनके नाम जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होगा। भगवान राम की तरह ही भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे। उनके नाम सुमंत, प्रज्ञ और कवि होगा। भगवान कल्कि अपने भाइयों के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के साथ एक अद्वितीय साथी होगा। वह एक तोता होगा। उसका नाम सुक होगा। यह तोता चतुर और बुद्धिमान पक्षी होगा, जिसका ज्ञान न केवल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में होगा, बल्कि वह हर घटना के पीछे छुपी महत्वपूर्ण रहस्यों को खोलेगा। यह तोता हर समय सहायक बनकर भगवान कल्कि के लिए आवश्यक ज्ञान और समर्थन प्रदान करेगा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। भगवान कल्कि के गुरु भगवान परशुराम होंगे और उनके निर्देश पर ही भगवान कल्कि भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे। भगवान शिव जी की तपस्या कर भगवान कल्कि दिव्य शक्तियाँ हासिल करेंगे। मान्यता है कि कल्कि अवतार को स्वयं भगवान परशुराम खड़ग देंगे। साथ ही देव गुरु बृहस्पति द्वारा भगवान कल्कि की शिक्षा दीक्षा होगी।
श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। भगवान कल्कि सभी चिरंजीवी के साथ मिलकर कलयुग के राक्षस कली पुरुष का अंत करेंगे। भगवान कल्कि सभी धरती के अधर्मी लोगों का संहार करके पापियों का नाश कर देंगे और धरती के साथ साथ समुद्र पर भी राज करेंगे। भगवान कल्कि का कली नामक राक्षस के साथ बहुत भयंकर युद्ध होगा। युद्ध में भगवान कल्कि राक्षस कली का वध कर देंगे। कल्कि अवतार लेकर श्री हरि धरती से पापियों का नाश करेंगे और धर्म का पताका लहराएंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग और द्वापर युग से लेकर अभी तक के समय में यानी कलयुग तक वे जीवित हैं। वे सभी महापुरुष अष्ट सिद्धियां और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्य की भांति ही वे भी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। हनुमान जी को पुनः भगवान कल्कि के रूप में भगवान श्री राम के दर्शन होंगे और तब भगवान श्री राम द्वारा दिए गए वचनों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी जो भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, वे पुनः शिव में समा जाएंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु परशुराम जी होंगे। भगवान परशुराम आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा महेंद्रगिरी पर्वत पर कर रहे हैं ताकि भगवान कल्कि के अवतार के बाद उन्हें शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा दे सकें। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी श्राप के कारण द्वापर युग से ही मुक्ति के लिए इस कलयुग के अंत करने वाले भगवान कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वे इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण ने रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया था, इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। वह आज भी पाताल लोक में जीवित हैं और कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। वह उन महान 18 योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत के युद्ध के समाप्ति के बाद भी आज तक जीवित हैं। ये सभी चिरंजीवी भगवान कल्कि का साथ अधर्म को समाप्त करने में देंगे। भगवान कल्कि के अवतार के बाद सभी की प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी और सभी का उद्धार हो जाएगा। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय भोलेनाथ।